अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम लोग एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन वर्सेस सिस्टेमिक सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे और पल्मोनरी सर्कुलेशन के फंक्शंस डिस्कस करेंगे और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन के शंट्स हैं, शंट के कंसेप्ट को आज अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है जी, ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। बड़ा इजी है ये टॉपिक पल्मोनरी सर्कुलेशन का। पल्मोनरी सर्कुलेशन सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कहाँ पाई जाती है, तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट हार्ट एंड राइट हार्ट टू लंग्स एंड लंग बैक टू हार्ट। तो इतना हिस्सा जो हमारे पास होता है हार्ट से लंग्स, लंग्स बैक टू हार्ट, दिस इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ऑब्वियसली अगर हम देखें लेफ्ट हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी बैक टू हार्ट, दिस इज़ सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दिस इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अगर हम एक प्रॉपर डायग्राम आज ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। नाउ इफ़ we consider this diagram, ठीक है जी। ओके, लेट मी मॉडिफाई इट लिटिल बिट। नो मच बेटर। ठीक है जी, डायग्राम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जी बियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चूँकि ये डिजिटल पैड है तो लिहाजा इस पर उस तरह डायग्राम्स तो नहीं बनती जिस तरह हमारे पास वाइट बोर्ड पे हम बनाते हैं। ओके, सो हियर देयर आर योर लंग्स। ठीक है जी, और ओके लेट मी more clear it in a narrow perspective. Fine. So this is our lungs and these are tracheal and bronchial tree, ultimately give branches to the bronchial tree and alveolar ducts, and then there are alveoli. Understand? Now what could be done? Here there is pulmonary vessel, or you can say pulmonary artery, give branches to the pulmonary capillaries around the alveoli, and then give branch to the pulmonary venules and then veins, and then come back to the left left heart. और ये ज़हन में रखना है हर लंग से, चूँकि दो दो आती है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बना रहा हूँ, बट इट इज़ इन ट्रूली सेंस दो दो होती हैं ये। और फिर हमारे पास दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल दैट गिव ब्रांच टू द एओर्टा। ठीक हो गया जी। नाउ दिस वन इज़ द एओर्टा एंड ये इसके वॉल्स आ गए, एंड इट इज़ द पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल, एओर्टिक सेमिलुनर वॉल, एंड देन ठीक हो गया। एंड देन सिस्टेमिक सर्कुलेशन गिव राइज टू द कैपिलरी बेड। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास कैपिलरी बेड आ गया, एंड देन मेकिंग द venules and veins, and then ultimately drain into the major vessel system. So this is the almost the whole circulatory system or the closed circulatory system. Here you can see there is the right atrium and then right ventricle. Here you can see the right not right, this is the left ventricle atrium, and then the left ventricle. There is the pulmonary circulation. So pulmonary circulation कहाँ पे होगी? Pulmonary circulation is between this point. ठीक है जी, ये वाला, this one, heart to lungs and lung back to heart. This is the pulmonary circulation. And heart to body and body back to heart, this is systemic circulation, this is
पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो लिहाजा हमने इसमें अब डिफरेंस देखना है जी कि डिफरेंस क्या है इनका। तो हम पल्मोनरी वर्सेस करेंगे जी ओके पल्मोनरी सर्कुलेशन वर्सेस सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो हम करेंगे साइज़ की बेस पे। तो साइज़ की जब बात करेंगे तो वी नो इट इज़ स्मॉल एंड इट इज़ large, as you can see that pulmonary circulation is present between only heart to lungs and the distance is very small। लेकिन जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसका डिस्टेंस इंतहाई ज़्यादा है चूँकि उसने पूरी बॉडी को देनी है। तो एक तो डिफरेंस ये होगा। देन अनदर डिफरेंस इज ऑन प्रेशर, दिस इज इम्पोर्टेंट। प्रेशर और यू कैन से द ब्लड प्रेशर। तो क्या हिसाब हुआ, क्या सोचते हैं हम प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? तो ये भी बड़ा एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डिफरेंस है कि यहाँ प्रेशर लो होगा, लो प्रेशर सिस्टम, एंड यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, दिस इज़ हाई प्रेशर सिस्टम। और अगर प्रेशर्स की बात की जाए और अगर हम वापस अपने इस डायग्राम को आएँ तो हम प्रेशर यहाँ पे लिखना चाहें तो वी कैन राइट द प्रेशर्स एज वेल। आपको पता होना चाहिए लेफ़्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग द लेफ़्ट वेंट्रिकल सिस्टली, जब ये सिस्टली होता है तो प्रेशर इज़ 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और डायस्टली का प्रेशर 0 होगा। ठीक है, और फिर जब ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे पास यहाँ पे एओर्टा में, यहाँ पे भी सिस्टली में 120 और जब ड्रॉप होता है इट इज़ अबाउट 80 एंड कैपिलरी बेड पे इट वुड बी 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और आप देखें आस्ता आस्ता प्रेशर इज़ ड्रॉपिंग एंड देन इसी प्रेशर और कमोबेश इसी प्रेशर के साथ ब्लड गोज़ टू द राइट एट्रियम and when it reaches the pressure is here 0 to 2 millimeter of mercury, and then in the right ventricle there is about you can say 25/0, isn't it? And then pressure transfer to the pulmonary circulation, and here in the pulmonary vessel there is a 25/8 almost, isn't it? So it is the drop and diastolic pressure actually when the systole is end. And in the pulmonary capillaries, as you can see in the atrial capillaries, systemic capillaries, sorry, it is 20 millimeter of mercury. So in the pulmonary capillaries, it is almost, we can say almost 7 millimeter of mercury. So these are the pressure, different pressures, and they may vary from person to person as well, from physiological conditions as well. Now coming back to our difference pressure, here the pressure was low in you can say the pulmonary circulation and high in the systemic circulation. Another difference, the velocity, that what is the velocity of blood flow. I am not talking about the blood flow, the amount of the blood, but velocity कि जिस स्पीड से ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा। एक्चुअली यू कैन सी दैट्स पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो सर्किट है वो स्मॉल है, ठीक है, सो वेलोसिटी वुड बी हाई। और यहाँ पे चूँकि सर्किट इज लार्ज, ठीक है, सो वेलोसिटी वुड बी लो। अनदर डिफरेंस वी कैन से द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो। तो क्या कहते हैं जी आप, ज़रा सोचें 2 मिनट के लिए, बेशक पॉज कर लें, इसका आंसर दें। तो क्या कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा? एनीवन विद वेरी गुड कॉर्टेक्स। तो लिहाजा एक्चुअली अमाउंट ऑफ ब्लड जो फ्लो है वो सेम रहेगा दोनों। क्यों रहेगा जी? बिकॉज द फ्लो इज़ द सेम, बिकॉज द कार्डिक आउटपुट इज़ 5 लीटर पर मिनट, इज़न्ट इट? जो कार्डिक आउटपुट हमारे पास होता है वो होता है 5 लीटर पर मिनट। तो वो उतना ही गुजरना है, सिस्टेमिक से भी उतना ही गुजरेगा, पल्मोनरी से भी गुजरेगा उतना, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से सेम होगा। अनदर डिफरेंस वी आल्सो कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम, दैट इज रेजिस्टेंस। तो ये भी एक बड़ा सिंपल, अगर थोड़ी सी हम कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो ये बड़ा इजीली हम कर सकते हैं, प्रेशर के साथ को रिलेट कर सकते हैं।
कि अगर तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इज लो प्रेशर सिस्टम, सो इट इज़ लो रेजिस्टेंस एज वेल, क्योंकि प्रेशर अगर कम है तो ज़ाहिर बात है रेजिस्टेंस भी कम होगी, और अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्रेशर हाई है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी हाई होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया कितने डिफरेंस हमारे पास, 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 डिफरेंस अगर आप पेपर में इसको कंपैरिजन में लिखें तो आई थिंक आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे जो हमारे पास एक नॉर्मली होना चाहिए वो ये प्रेशर को लेकर कि वाई पल्मोनरी सर्कुलेशन हैज़ लो प्रेशर एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन हैज़ हाई प्रेशर, ऐसा क्यों है जी? तो एक तो आंसर यही होगा हमारे पास कि पल्मोनरी सर्कुलेशन ने चूँकि जो ब्लड सर्कुलेट करना है वो लो डिस्टेंस पे करना है, ठीक है, तो उसको इतने प्रेशर ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसने यानी कि उसको करना है, पूरी बॉडी को करना है, और इवन उसने एंटी ग्रेविटी भी करना है, तो वहाँ हाई प्रेशर हमें चाहिए। बात ही बिल्कुल ठीक है। एक और डिफरेंस भी है, उसके लिए उससे पहले हम एक और डिफरेंस सीखेंगे एक्चुअली, वो होगा वॉल का, थिकनेस ऑफ वॉल का। चाहिए होगी जी थिकनेस ऑफ वॉल। तो थिकनेस ऑफ वॉल पे हम बात करें तो हमें पता चल जाएगा कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इधर लिख लेते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन की जो वॉल होगी वो क्या होगी जी, थिन होगी, और इसकी थिक होगी, क्योंकि इसने पूरी इसकी वॉल थिक होंगी, इसीलिए प्रेशर हाई है। हाई प्रेशर है तो वॉल थिक है, क्योंकि अगर वॉल थिन होती तो देर मे बी चांसेस फॉर द रप्चरिंग ऑफ द वॉल्स। ठीक है, तो एओर्टा में आप देखें वॉल थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू वेन, हमें पता है वेन्स में इलास्टिक फाइबर्स भी कम होते हैं। अच्छा, थिकनेस ऑफ वॉल। दूसरा, अगर प्रेशर यहाँ पे हाई होता, पल्मोनरी सर्कुलेशन में अगर प्रेशर हाई होता तो चूँकि वॉल्स आर थिन तो देर कुड बी एडिमेटस, एडिमा हो सकता था। एल्वोलाई जो थी वो चूँकि थिन वॉल्ड होती है तो एडिमेटस लंग्स हो सकते हैं। तो एक ये भी वजह है कि हमारे पास वहाँ पे जो प्रेशर हैं वो क्या होते हैं जी, वो लो होते हैं। अब आ जाते हैं जी हम फंक्शन ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन के फंक्शंस किसके लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम आवर इनोसेंट स्टूडेंट जस्ट नोज 2 to 3 फंक्शन, 1 फंक्शन बल्कि, ठीक है, सिर्फ एक फंक्शन जानते हैं और वो होता है जी गैस एक्सचेंज। हम लिख लेते हैं जी यहाँ पे फंक्शंस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक तो फंक्शन मशहूर है ज़माना और हर बच्चा जानता है, डेट इज़ गैस एक्सचेंज, और ये इसका प्राइम फंक्शन भी है, इसको भूलना भी नहीं चाहिए हमें। दूसरा फंक्शन है ये एक रेजरवायर के तौर पे भी काम करता है। अभी किसका रेजरवायर, ब्लड रेजरवायर, ठीक है। 5 लीटर ब्लड में से ये 500 मिलीलीटर जो ब्लड है वो हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन में रिटेन किया जाता है, जिसका कम से कम आप कह लें इस 500 में से जो 70 ml है वो पल्मोनरी कैपिलरीज में पाया जाता है, पल्मोनरी कैपिलरीज। तो इसी तरह अगर सिस्टेमिक साइड पे कोई हैमरेज हो जाए तो ब्लड शिफ्ट हो जाता है सिंपली पल्मोनरी सर्कुलेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये तो दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन वो शायद कई लोगों को ना, एफएससी के बच्चों को शायद ना आइडिया हो, वो है जी इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2, और एंजियोटेंसिन 2 हमें पता है इज अ पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, और चूँकि लंग्स के पल्मोनरी जो कैपिलरीज है हमारे पास उसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पाया जाता है जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा चौथा फंक्शन पल्मोनरी कैपिलरीज का जो एक ये भी है कि ये फिल्टर भी करती है, ठीक है जी, फिल्ट्रेशन का भी काम करती हैं, और समटाइम किसको फिल्टर कर रही होती है, क्लॉट्स को, थ्रोम्बाई को, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बन जाए और बाद में एम्बोलाई बन जाए, तो वो जब यहाँ पे गुजरते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में तो पल्मोनरी कैपिलरीज उसको फिल्टर आउट करती हैं। तो ये तो हो गया जी हमारे पास इसके फंक्शंस, गैस एक्सचेंज, रेजरवायर और कन्वर्जन, यानी कि ये एक मेटाबॉलिक फंक्शन है इसका, और फिल्टर का काम करते हैं। तो अभी तक की हमने कितनी बातें कर ली हैं जी अपने टॉपिक से रिलेटेड। हमने जो बात की थी हमने इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लिए और हमने इसके
डिफरेंस को भी देख लिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो डिफरेंस है देख लें हमने कहाँ कहाँ तक क्या क्या काम किया हुआ है। फाइन, ठीक है। अच्छा, अब हम इस एरिया में चले जाते हैं। सॉरी, नाउ लुक, फाइन, नाउ वी विल सी द शंट कंसेप्ट ऑफ शंट्स। ठीक है, देर आर टू फिजियोलॉजिकल शंट्स इन अडल्ट, यानी कि टोटल 4 शंट अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक तो आपने ज़हन में रखना है जो लंग्स हैं, लंग्स के यहाँ 2 किस्म की सर्कुलेशन पाई जाती है। एक तो होगी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, और हमने इसको अच्छी तरह देख लिया। अब आप मुझे ये बताएं कि जो हर टिश्यू जो है हमारी बॉडी के अंदर उसको नरिशमेंट चाहिए। डू यू थिंक पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स को नरिश कर रही है, या लंग्स के टिश्यूज़ को, टिश्यू पैरेन्काइमा को, उसके सेल्स को नरिशमेंट कर रही है? तो द आंसर इज़ नो, इट इज़ सिंपली गोइंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होता है एंड कमिंग बैक टू द हार्ट। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कोई काम और नहीं हो रहा। लेकिन लंग्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए उसका अपना नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रन करने के लिए, तो वो ऑक्सीजन उसको कौन सप्लाई करता है? वो पल्मोनरी सर्कुलेशन से तो नहीं जा रही। तो देर इज अनदर सर्कुलेशन आल्सो प्रेजेंट इन द लंग्स, दैट इज ब्रोंकियल सर्कुलेशन, दैट इज ब्रोंकियल सर्कुलेशन। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ बल्कि आपको बता ही दूं, अगर हमें मिल जाए यहाँ पे अपने किसी टॉपिक, हाँ यहाँ पे हमने डिस्कस किया होगा इसको, ये प्रेशर सिस्टम्स के अंदर। आप प्रेशर में अगर हम देखें यहाँ पे, ओके ये तो प्रेशर है, सैचुरेशन की बात नहीं हमने की, और चलें सैचुरेशन की बात हम फिर कर लेंगे, क्योंकि सैचुरेशन में हमें आइडिया होना चाहिए हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का, कि वो 100% सैचुरेटेड कब होती है और थोड़ी सी ड्रॉप क्यों होती है। लेकिन वो हम इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर, तब इंशाल्लाह उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अब आप ये देखें कि ब्रोंकियल सर्कुलेशन क्या है। ये ब्रोंकियल सर्कुलेशन वो है जो लंग्स के ब्रोंकियल ट्री को ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सप्लाई करेगा। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, ये कौन सप्लाई करेगा, कहाँ से सप्लाई होगी इसकी? ठीक है, और वो हम देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअली। इफ दिस इज एन एरोटा, हम यहाँ पे हम लंग्स बना लेते हैं जी, इट इज ओके, ये लंग्स को ऐसे भी नहीं लग रहा, लेट अस चेंज द लंग्स। ओके फाइन, सो दिस इज आवर लंग्स टिश्यू, ठीक हो गया। एंड फर्स्ट कर लें जी, ये हमारे पास ब्रोंकियल ट्री है जी, ठीक हो गया। यहाँ पे है जी हमारे पास, ये है हमारी एओर्टा, दिस इज़ द एओर्टा, जस्ट पोज, ठीक है, एंड वी नो फ्रॉम वेयर इट इज़ ओरिजिनेटेड। फ्रॉम एओर्टा a vessel is coming out, this vessel, and this vessel supplies the blood to the whole bronchial tree, oxygenated blood to the whole bronchial tree. Now understand carefully, देखें जी, let me change the color. फर्स्ट कर लें ये वाली जो ये आ गई थी पल्मोनरी आर्टरी, जो कि राइट हार्ट से आई है और आके कन्वर्ट हो गई है हमारे पास किसमें जी, कैपिलरीज बेड के अंदर, ठीक है। और देन उसके बाद जाहिर बात है यहाँ पे गैस एक्सचेंज के बाद पल्मोनरी वेन्यूल्स बनेगी, वेन्यूल्स के बाद पल्मोनरी वेन बनेगी, और वो ड्रेन हो जाएगी हमारे पास जाके आपकी यहाँ पे। दिस इज़ योर ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये आपका होगा, यहाँ पे लेफ्ट हार्ट होगा, जाहिर बात है। ओके, नाउ
जारी बात है ये ठीक हो। नाउ लुक, दिस इज द pulmonary artery coming from the right heart. This is the pulmonary vein towards the left heart, and it is aorta. From the aorta, this branch is coming out and gives its branches to whole of the bronchial system, और उसको ये अपनी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजनेशन। और ऑक्सीजनेशन के बाद जारी बात है जो फिर इसकी ब्रोंकियल वेसल्स होंगी, ये ब्रोंकियल आर्टरी अगर है तो ब्रोंकियल वेसल्स होंगी, एंड देन दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन इनटू द, इफ आई शो द मेजर इन सारे को मिला के फ्रॉम दिस साइड, एंड ड्रेन इनटू द पल्मोनरी वेसल्स, जो कि टूवर्ड्स है कहाँ पे, पल्मोनरी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन इतना भी नहीं, अगर आप अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करें कि लंग्स टिश्यूज़ को भी ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, वो एओर्टा जब हमारे पास इमर्ज होती है तो एओर्टा से ही ब्रोंकियल वेसल निकलती है। दिस इज़ द ब्रोंकियल सर्कुलेशन। तो ब्रोंकियल आर्टरी काफ़ी सारी ब्रांचेस में कन्वर्ट होगी और वो ब्रोंकियल ट्री को खून सप्लाई करेगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट देगी, और वहाँ से जब ब्लड वापस निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो जाके ड्रेन होगा पल्मोनरी वेन में, जो कि ला रहा था कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके साथ ये लिटिल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी डाइल्यूट हो जाएगा, और इसी तरह हीमोग्लोबिन सैचुरेशन भी थोड़ी सी कम होगी, और ये ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। इसीलिए लंग्स के अंदर हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन इज़ फुली सैचुरेटेड, लेकिन जब वही ब्लड इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन थोड़ी सी कम हुई होती है। किस वजह से, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हो जाता है, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट है। ये नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन होता है जी राइट एट्रियम के अंदर, लेकिन इट इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट कि जहाँ पे ब्लड ड्रेन हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द ब्रोंकियल वेसल इनटू द पल्मोनरी वेसल। तो डोंट कंफ्यूज विद द पल्मोनरी वेसल विद द ब्रोंकियल वेसल। Pulmonary vessels connect left heart to the right heart to the left heart via lungs and pulmonary circulation, जो कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ जा रहे हैं। लेकिन जो ब्रोंकियल वेसल है वो लंग्स के टिश्यूज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या जी, ऑक्सीजन, नरिशमेंट। ये हो गया एक हमारे पास फिजियोलॉजिकल शन। इसके अलावा हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं उसको भी तो हमारे पास चाहिए ऑक्सीजन। तो एओर्टा की ही बेस से हमारे पास हार्ट के टिश्यूज़ को प्रोवाइड की जाती है जी नरिशमेंट थ्रू कोरोनरी आर्टरी। और ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसका भी कलेक्ट होता है, इसका भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा वो डायरेक्ट ड्रेन होगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दिस इज अगेन द नॉर्मल शंट, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट, जिसमें मिक्सिंग हो रही है किसकी, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, लेकिन चूँकि इतनी ज़्यादा नहीं सिग्निफिकेंट नहीं होती इसलिए इतना अफेक्ट नहीं होता। ये थे दो शंट अडल्ट लाइफ के अंदर। इसके अलावा दो और शंट पाए जाते हैं जो कि नॉर्मल है लेकिन फीटल लाइफ में पाए जाते हैं। लेट अस कंसीडर दोस। अच्छा, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं जी अपना, देखें कितनी कुछ जगह रह गई है हमारे पास। ओके, हम उसके लिए इसी जगह को यूज़ कर लेते हैं। नाउ लुक यहाँ पे, ओके, दो शंट्स अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक जो फिटल लाइफ में। नॉर्मली आपने अंडरस्टैंड करना है, नॉर्मली जब ऑक्सीजन टेंशन कम हो, ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन टेंशन हो, नॉर्मली बात कर रहा हूँ मैं अडल्ट लाइफ में, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो कैपिलरीज हैं वो डायलेट हो जाती है, लेकिन पल्मोनरी साइड की जो कैपिलरीज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक हो गया, ये बात ज़हन में रखनी है। अब जो फिटस होता है, माँ के पेट में जो बच्चा होता है, ये ब्रीथ नहीं कर रहा होता, सांस नहीं ले रहा होता। तो चूँकि ये ब्रीथ नहीं कर रहा तो यहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन बहुत कम होगी। तो बच्चे की यानी कि फिटस की जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं वो तो हुई हुई हैं जी ब्लॉक। बल्कि हम इसी डायग्राम को यूटिलाइज करते हैं थोड़ा सा लार्ज पर्सपेक्टिव करके, इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे।
लेकिन नहीं, यहाँ पे बना नहीं हुआ हम, बल्कि यहाँ जो ये बना हुआ है यहाँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे हम, आपको समझ भी आ जाएगी। कलर हम ज़रा चेंज कर लेते हैं। नाउ लुक, बच्चे में पल्मोनरी वेसल्स हुई हुई है जी ब्लॉक, कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हुई है ना, ज़ाहिर बात है लंग्स की तरफ जाने वाली, ठीक है, ये बंद हुई हुई है। अब ज़ाहिर बात है जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसने सिस्टेमिक साइड पे जाना है, लेफ्ट हार्ट में जाना ही जाना है, लेकिन ये रास्ता ब्लॉक है। तो वहाँ पे नेचर ने एक रास्ता प्रोवाइड किया है, डेट इज़ फोरामेन ओवेल। इसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। तो दोनों एट्रियम्स के दरमियान, अब चूँकि यहाँ पे मैंने अलग अलग बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे अगर देखें तो इस तरह से, ये इस तरह, तो ये दोनों एट्रियम्स के दरमियान एक विंडो ओपन होती है, तो यहाँ से ब्लड डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में शिफ्ट हो जाते हैं, दिस इज़ नॉर्मल। लेकिन जब जाहिर बात है डेवलपमेंट हो रही होती है तो इन अडल्ट लाइफ और यानी कि आगे बढ़ते हुए डेवलपमेंट में ये ओवेल बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन नहीं बंद होगा तो जाहिर बात है देयर इज साइनोसिस, वो डिफरेंट कंडीशंस होंगी। अच्छा, एक तो ये है नॉर्मल शंट। दूसरा शंट हमारे पास कहाँ है? एओर्टा पे। सम टाइम हमारे पास एओर्टा समटाइम एक रास्ता नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ है फ्रॉम पल्मोनरी वेसल से डायरेक्ट एओर्टा के अंदर ड्रेनेज होती है, दिस इज डक्टस आर्टरियोसिस। तो ये है जी 4 नॉर्मल शंट। तो दिस इज़ द होल पल्मोनरी अबाउट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया जी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ पे होती है, और ये उसके आगे डिफरेंसेस आ गई ये सारे, जिसमें साइज़ है और प्रेशर्स हैं, वेलोसिटी है, अमाउंट ऑफ ब्लड है, रेजिस्टेंस है और थिकनेस ऑफ द वॉल है। दैन फंक्शंस में हमने गैस एक्सचेंज देखा है, और इसके अलावा इसका रिजर्वायर के तौर पे काम करता है, और इसके अलावा कन्वर्जन, मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं और फिल्टरिंग का काम करता है। शंट्स में हमने 2 फिजियोलॉजिकल शंट देखे हैं जो नॉर्मल है, एक तो ब्रोंकियल सर्कुलेशन एक शंट है, दूसरा कोरोनरी सिस्टम जो कोरोनरी सर्कुलेशन है वो एक शंट है। और फीटल लाइफ के अंदर हमारे पास फोरामेन ओवेल है एंड डक्टस आर्टरियोसिस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एफएससी स्टूडेंट के लिए ये जो डिफरेंस हैं खासतौर पे सिस्टेमिक और पल्मोनरी के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा अब तो उसने सर्कुलेशंस दी हुई हैं, तो वो भी हमने इंशाल्लाह कवर कर लिया। फर्दर इनकी मज़ीद जो पार्शल डिटेल्ड डिस्कशन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अपना ख्याल रखें, फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।